शुक्रिया दोस्तों। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी युवा हैं, आप तमाम लोगों को मैं रवि यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन पेश करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, डीएलएड प्रवेश परीक्षा में हम लोगों का 150 सवालों का प्रश्न होगा, जिसमें 30 नंबर का प्रश्न, 30 क्वेश्चन आपका हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसकी मानक, जिसका स्टैंडर्ड 9वें 10वें क्लास के स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ होगा। इसमें भाषा के अंडरस्टैंडिंग, समझ से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। देन आपका हिंदी भाषा के शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके व्याकरण, इन तीनों परिपाटियों से प्रश्न पूछा जाता है। आइए बिना समय गवाए हुए सीधा प्रश्न की ओर चलेंगे। आशा करते हैं सारे लोग सेट आप लोग बनाए होंगे, अच्छी मार्क्स आप लोगों को आई हुई होगी, क्योंकि बहुत सारा सेट हम लोग पहले भी सेट का काम हुआ है, जिससे आप लोगों को समझ स्थापित हुई होगी। देखिए, आज जो है हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। 7वें नंबर का मॉडल प्रैक्टिस सेट के काम करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें स्थान पर रहता है। तो उसका दिमाग 7वें स्थान पर रहता है, इस बात को का संकेत कर रहा है कि कुबेर जो है बाबू स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के लिए आकारांत का इस्तेमाल होगा। तो कुबेर बड़ी ही मतलबी नहीं होगा, कुबेर बड़ा ही मतलबी इंसान है। ये होगा आपका बी नंबर में एरर्स दिखाई पड़ रहा है। कुबेर बड़ा ही बड़ी ही नहीं होगा, बड़ा ही मतलबी इंसान है। चूंकि यहां स्त्रीलिंग का भाव नहीं है, पुल्लिंग का भाव है, और पुल्लिंग का भाव है माय डियर, तो इसलिए इकार नहीं दे करके आकार यहां आपको देना होगा। बड़ी के जगह पे बड़ा लिखना होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विशेषण, विशेषण में व हर्ष इकार, तालव्य श एकार, मूर्धन्य श और टवर्ग न होगा, जो आपका कहाँ है बाबू? विशेषण। देखिए यहाँ 1 नंबर में सब कुछ तो सही है, लेकिन न जो है टवर्ग न है। टवर्ग नहीं होता है विशेषण में, टवर्गी न होता है डियर। तो वह हर्ष विकार, तालव्य श एकार, मूर्धन्य स और टवर्ग न, विशेषण, इसको बोलते हैं विशेषण। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। 3 नंबर विशेषण का सही वर्तनी है, शुद्ध लिखा हुआ है तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट जो है, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं। अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं। तो देखिए, अजर जो कभी वृद्ध न हो, जो कभी बूढ़ा नहीं हो, उसे अजर बोलते हैं। तो अजर यहां नहीं होता है। नश्वर, जो नाश होने वाले हैं उनको नश्वर, जो बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उन्हें नश्वर कहते हैं। तो अजर और नश्वर तो यहाँ कैंसिल हो गया। कर्म नष्ट नहीं होते हैं, जो नष्ट नहीं होने वाले हैं, जो खराब नहीं होने वाले हैं, उसके लिए एक वर्ड होता है बाबू अनश्वर, जो नश्वर नहीं होने योग्य है, अनश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है डियर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ मुहावरा है डियर, एक आइडियम्स है। इसका अभिप्राय होता है भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब मूर्ख व्यक्ति के समक्ष, मूर्ख व्यक्ति के सामने कुछ अच्छी बातें करना, ज्ञान की बातें करना उन्हें फिजूल लगता है, बेकार की लगता है। तो भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति के सामने कुछ अच्छी बातें करना। तो मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, भैंस को बीन बजाना नहीं होगा। समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना नहीं, भैंस के सामने संगीत गाना यह भी नहीं होगा। जवाब आपका क्या होगा? 1 नंबर होगा, मूर्ख के सामने ज्ञान की बात करना। जो इंसान मूर्ख है, समझने वाला नहीं है, समझदार नहीं है, उसके सामने आप कोई ज्ञान की बात करेंगे तो उसे भला नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अर्थात 1 नंबर जवाब इस मुहावरा का आपका हो जाएगा। आगे का प्रश्न जो है बाबू वो है, मोहन अर्पिता हंस रहे हैं। हंस रहे हैं, एकार यहां इस बात का सूचक है कि व्यक्ति एक नहीं है, व्यक्ति एक से ज्यादा है। अर्थात मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, मोहन से अर्पिता हंस रहे नहीं,
मोहन मगर, मगर, अगर, यह जो है आपका मगर है, अगर है, यदि है, ऐसा नहीं है, ये सभी कंडीशन को दिखाने वाला व्यक्त है। व्यक्त कंडीशनल है नहीं। मानो, ये कल्पना को दिखाता है, सेंटेंस काल्पनिक है नहीं, अर्थात आपका ऑप्शन 2 नंबर सबसे सटीक ऑप्शन चला जाएगा। सबने बजाई, क्या बजाई? ताली बजाई। तो व्यक्ति यहां एक नहीं है, बहुत सारी है, इसलिए ताली का प्लूरल हो जाएगा तालियां। सबने तालियां बजाई। बोलियां, बोली को बजाया नहीं जाता है, बाजा बजाया जाता है, लेकिन बाजा का प्लूरल का यहां भाव नहीं आ रहा है। सबने गाल बजाई, ये आपका एग्जैक्ट वर्ड यहां नहीं होगा। सबने तालियां बजाई, सभी लोग ताली बजाए, ये वाक्य आपका जाकर के सटीक वाक्य हो रहा है। करे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। रसोई घर, तो रसोई इकार पे फोकस है, इकार पे स्ट्रेस है, अतः इकार जो होगा दीर्घ इकार होगा, रसोई घर। यहां देखिए रसोई घर, रसोई नहीं होता है बाबू, रसोई होता है, और यहां पे है रसोई घर। रसोई घर नहीं होता है, रसोई घर, इकार पे फोकस होता है, अर्थात फोकस होने के कारण दीर्घ इकार होगा, हर्ष विकार, छोटी इकार नहीं होगा। जवाब आपका सी नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट का प्रश्न है, विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ है। दंग रह जाना मतलब चकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। परेशान हो जाना मतलब कोई परेशानी में पड़ जाना, उधेड़ बूढ़ में पड़ जाना, ये नहीं होगा। बदल जाना नहीं होगा। नाराज होना, अपसेट हो जाना, यह भी नहीं होगा बाबू। आश्चर्यचकित हो जाना, दंग रह जाना, दोनों एक समान प्रकार के उपवाक्य हैं। आश्चर्यचकित हो जाना, दंग रह जाना का सही मुहावरे का अर्थ होगा। तो आशा करते हैं आप सब लोग बनाए होंगे, अच्छी मार्क्स आप लोगों की आ रही होगी, बेहतर आप लोग कर पाए होंगे, क्योंकि अब बहुत सारी सवालों से आप लोग वाकिफ हो गए हैं किस तरह से सवालों का काम करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आगे का प्रश्न है बाबू, जो करे वह भरे। यहां मुहावरा है जो करे वह भरे, ऐसा एक और मुहावरा है, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब आप जैसा काम करेंगे परिणाम आपको उसी टाइप का मिलेगा, उसी का परिणाम मिलेगा। तो जो करे वह भरे, यहां भरने का अभिप्राय है परिणाम हासिल करने से। जो व्यक्ति जिस तरह का काम करेगा वही उसका परिणाम हासिल करेगा। अच्छा करेगा अच्छा परिणाम लेगा, बुरा करेगा बुरा परिणाम लेगा। जो करे वह भरे, यहां पे सही मुहावरेदार वाक्य होगा। जागे, मरे या सोए शब्द यहां पे हम लोगों का सही नहीं होगा, सटीक नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न बाबू, जो सब कुछ जानता है, वह इंसान जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, ज्ञात होना, जानना, सभी कुछ को जानने वाला सर्वज्ञ। मर्मज्ञ, मन की बातों को जानने वाला। अल्पज्ञ, जो बहुत थोड़ा जानता हो, थोड़ा बहुत जानता हो। कर्मज्ञ, जो काम में विश्वास रखता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। जो सब कुछ जानता है, इसका सटीक विकल्प होगा 2 नंबर सर्वज्ञ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? जो इंसान कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी। भाषी मीन्स बोलने वाला, मित मीन्स थोड़ा, कम, मूक मीन्स होता है बिल्कुल शांत चित्त, जो न के बराबर बोलता है उसको बोलते हैं मूक। वाचाल मीन्स जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। मित व्ययी, जो पैसा बहुत कम व्यय करता है। मित मीन्स थोड़ा और व्यय मीन्स व्यय करना, खर्च करना। जो कंजूस हो उसको बोलते हैं मित व्ययी। तो जो कम बोलता हो उसके लिए वर्ड बोलते हैं बाबू मितभाषी, कम बोलने वाला। जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे प्रश्न है बाबू दूषित। दूषित का मतलब होता है गंदा, खराब। जो गंदा है, प्रदूषित है, खराब है। तो भ्रष्ट, जिसका काम गलत है, जो अन्यायिक काम, असंवैधानिक काम करता है उसको भ्रष्ट बोलते हैं। विकृत, जिसका रूप प्रारूप आकार प्रकार गलत है उसको विकृत बोलते हैं बाबू। प्रदूषित और दूषित दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं, हमें चाहिए उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो दूषित का हो जाएगा स्वच्छ, साफ, जो गंदा नहीं है, शुद्ध है। तो दूषित का विपरीतार्थक हो जाएगा स्वच्छ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। राजीव छत सो रहा है। तो राजीव छत पर सो रहा है। राजीव छत पर सो रहा है, छत से सो रहा है नहीं। छत में, छत के भीतर ढुक कर नहीं सोएगा, छत के अंदर नहीं, छत के ऊपर सोएगा। राजीव छत पर सो रहा है, ये आपका सटीक जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्र। राष्ट्र का सही शब्द पर्यायवाची होता है बाबू देश। संसार, विश्व अलग चीज है, धरती, धरा, बाहर, ये सब आपका शब्द सही शब्द नहीं होंगे। सही जो पर्यायवाची शब्द है राष्ट्र का वह है आपका देश। सब्जियां इतनी महंगी हैं कि उन्हें खरीदते हुए ग्राहक को सोचना पड़ रहा है। वहां लिखा हुआ पड़ना रहा है, सोचना पड़ना रहा नहीं है, सोचना पड़ रहा है, पढ़ना के जगह पे पढ़ रहा है, क्योंकि वाक्य जो है से कंटिन्यूअस वाला वाक्य हो गया है, तो पढ़ रहा है लिखना होगा, यही गलत है। 1 नंबर आपका जवाब होगा, पढ़ना की जगह पे लिखना होगा सोचना पड़ रहा है। आगे प्रश्न देखते हैं बाबू, सेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो सेठ का स्त्रीलिंग शब्द होगा बाबू सेठानी। सेठाइन जो है विशेषण शब्द है, सेठनी, सेठिन ये सब आपका वर्ड नहीं होगा। सेठानी स्त्रीलिंग होगा, सेठाइन जो है विशेषण शब्द है। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कवर्ग का जो है क, ख, ग, घ, अंग, कवर्ग से का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। चवर्ग का उच्चारण स्थान च, छ, ज, झ, ञ तालु से होता है। टवर्ग का जो उच्चारण स्थान है बाबू ट, ठ, ड, ढ ये मृद्धा से है, और त, थ, द, ध, न तवर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान दंत है। हमें यहाँ पूछ रहा है कवर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? तो कवर्ग का उच्चारण स्थान जो है बाबू वो है कंठ, अर्थात जवाब हो जाएगा आपका प्रथम विकल्प, 1 नंबर विकल्प कंठ से। परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग वैसे शब्द के छोटे तत्व को बोलते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं उपसर्ग। परामर्श, परा जोड़ विमर्श, दूसरे के साथ किया गया अपनी बातों की आदान प्रदान, उसको परामर्श बोलते हैं। दूसरों के लिए दिया गया अपनी भावना, अपनी जानकारी, उसको परामर्श बोलते हैं। तो परा यहाँ पे सही उपसर्ग है। जवाब आपका प्रथम विकल्प 1 नंबर का विकल्प होगा। तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है, आपने परिश्रम अधिक किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है। यह कौन सा वाक्य है? चूंकि आपने अच्छी परिश्रम किया है इसलिए सफलता मिलने की चांस अधिक है, तो उसको साधारण वाक्य, असाधारण वाक्य नहीं होता है, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है, ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। 2 वाक्यों को इसलिए से जोड़ करके लिखा जा रहा है, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न बाबू, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस प्रकार की विभक्ति है? तो कारक 8 होते हैं, इसकी विभक्ति है हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय और गंगा का सेपरेशन है, अलगाव है। अलगाव के लिए आप आपादान कारक की विभक्ति, आपादान से संप्रदान को के लिए अधिकरण में पे पर और करण से, तो करण से भी होता है और आपादान से भी होता है। करण का जो विभक्ति है से, यह जो है किसी माध्यम का बात करता है। आपादान की विभक्ति जो से है वो अलगाव, बिलगाव, सेपरेशन का बात करता है। हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा और हिमालय का सेपरेशन हो रहा है, अर्थात यहाँ आपादान कारक की विभक्ति से लगी हुई है। सितारा देवी बीना वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाक्य है? तो सितारा देवी बीना वादन कर रही है, बीना बजा रही है, कौन बजा रही है? सितारा देवी। तो वाक्य के प्रथम में, वाक्य के शुरुआती खंड में सितारा देवी क्या है? यहाँ कर्ता है। तो जिस वाक्य की शुरुआत कर्ता से हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य, जिस वाक्य के शुरुआत में कर्म होगा उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जिसमें न नकारात्मकता का भाव आ जाए उसको भाववाच्य बोलते हैं। यहाँ जवाब आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। अपराह्न का सही अर्थ क्या होता है? तो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं, और दोपहर के पहले का समय को पूर्वाहन, पूर्व मीन्स पहले, तो पूर्वाहन मतलब दोपहर के पहले, अपराह्न मतलब दोपहर के बाद, तो दोपहर के बाद अपराह्न का सही अर्थ हो जाएगा दोपहर के बाद। आगे प्रश्न है बाबू, कायदा शब्द है, कायदा, हवा, लिफाफा ये सभी जो है अरबी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। आकार, अंतिम में आकार लिए हुए शब्द जो होगा वो अरबी भाषा का शब्द होगा। हवा, लिफाफा, कायदा, वायदा ये सब अरबी भाषा का शब्द है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी है, तो अपना, अपना से ही बनती है अपनापन। और अपना क्या है? अपना सर्वनाम है। अपना जो शब्द क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम से जो संज्ञा बना अपनापन, ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा बना। तो ये क्या चीज से बना हुआ है? सर्वनाम से बना हुआ है। अपना सर्वनाम है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया, पॉजेसिव सर्वनाम है। संबंधवाचक ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है अपना। अब इससे बन गया अपनापन, तो ये आपका सर्वनाम से बना हुआ शब्द हो गया। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर, देव और असुर, दो पदों के बीच में और अथवा या का भाव हो जाए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और अथवा या का भाव इसमें दो पदों के बीच में है। देवासुर, देव और असुर, देव या असुर, इसको द्वंद्व समास बोलेंगे। नेक्स्ट है उदयाचल का सही विलोम क्या हो गया? तो उदयाचल का हो जाएगा अस्तांचल। उदय होना, आगमन होना, अस्तांचल का मतलब होता है बाबू विदा होना, प्रस्थान होना। तो उदयाचल का सही विलोम से हो जाएगा अस्तांचल। नेक्स्ट प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? वह जो शब्द है कैसा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है बाबू, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह, आप, मैं, तुम, हम लोग, वह, वे लोग, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे है जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उस समास को क्या कहते हैं? प्रथम पद संख्यावाची हो उसको बाबू द्विगु समास कहते हैं। ऐसे समासिक पद को द्विगु समास कहते हैं। प्रथम पद संख्यावाची हो वैसे समासिक पद को द्विगु समास कहते हैं। चंद्रमौली में कौन सा समान है? चंद्रमौली, जिनके मौली पर, जिनके मस्तक पे चंद्रमा हो उन्हें कहते हैं भगवान शिव। तो वैसे समासिक पद जिसके विचारों में, जिसके व्यवहारों में, जिसके अभिप्रायों में एक अन्य शब्द, एक विशेष शब्द का जो है विशेष भाव हो, वैसे समासिक पद को बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ चंद्रमौली मतलब चंद्रमा के समान मस्तक, जिनके मस्तक पे चंद्रमा हो उसको भगवान शिव कहते हैं। तो इसका एक व्यापक अर्थ है चंद्रमौली शब्द का। ऐसे समासिक पद को बहुब्रीहि समास कहेंगे। अंतिम प्रश्न जो आज के इस सेट का है वह सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव, सदा जोड़ ईव, सदा जोड़ ईव, सदा जोड़ ईव, आ और ई जोड़ने से ऐकार का भाव हो रहा है। तो जब दो वर्णों को जोड़ करके ऐकार, ओकार, औकार का भाव लेकर के चलिए आइएगा तो मिलने से जब ये भाव उत्पन्न होगा तो ऐसे जो है सो संधि को वृद्धि संधि का उदाहरण मानते हैं। कौन सा संधि का उदाहरण? वृद्धि संधि का उदाहरण। इस तरह से आज का हम लोगों का ये 7 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट हिंदी भाषा का समाप्त हुआ। हम लोग अगले सेट को लेकर के अगले दिवस में आपसे मुखातिब होंगे। जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। वीडियो से यदि कुछ आपको सीखने समझने को मिलता है वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। माय डियर जुड़े हुए सारे साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले दिवस में। धन्यवाद। किसी भी प्रकार का यदि आपको कोई क्यूरी हो, किसी भी तरह का यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जुड़े हुए सारे विद्यार्थियों को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले दिवस में। धन्यवाद।